अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस सेक्शन में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की, इसकी हमने एग्जांपल्स की। अब हम करेंगे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। अगर लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एस की इक्वल है तो फंक्शन ऑफ टी का इन्वर्स क्या, लैप्लास इन्वर्स क्या होगा? लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो लैप्लास की इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हम किस तरह अप्लाई करते हैं, इसको भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जिस तरह लैप्लास की प्रॉपर्टी क्या थी, वो लीनियर है, इसी तरह से उसका इन्वर्स जो है लैप्लास इन्वर्स भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, मैं रिलेट कर रही हूँ लैप्लास से और उसके इन्वर्स से। आपने लैप्लास ऑफ 1 किया था इक्वल टू 1/s, तो लैप्लास का 1/s का लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। आपने लैप्लास ऑफ टी एन किया था n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1। लाइक आपने देखे लैप्लास ऑफ 1 किया था किसके इक्वल? 1/s के इक्वल। तो 1 इक्वल आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s। लाइक अब इन्वर्स के क्वेश्चन में जहाँ भी आप देखें कि 1/s लिखा है तो उसकी जगह पे आपने 1 पुट करना है। ये बेसिकली क्या है कि इसमें आपने t फंक्शन कन्वर्ट किया s में, अब यहाँ पे s कन्वर्ट हो रहा है t फंक्शन में। tn लैप्लास ऑफ tn किसके इक्वल था? आपके पास n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1, तो tn किसके इक्वल हो जाएगा? लैप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1। इसी तरह लैप्लास ऑफ e पावर at आपने किया है 1/s माइनस a, तो e पावर at इक्वल हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस a। आपने लैप्लास ऑफ साइन at या साइन kt किया था k/s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा साइन ऑफ kt। कॉस ऑफ kt का लैप्लास s/s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा कॉस ऑफ kt। इसी तरह से सारे फार्मूले फॉर लैप्लास आपने इसके इक्वल प्रूफ किए थे, तो इन सब का इन्वर्स क्या हो जाएगा? ये वाले वैल्यूज़। ओके, एक एग्जांपल करते हैं। एवेल्यूएट करना है आपने लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s पावर 5। तो अब आप इन क्वेश्चंस में देखें, इन फार्मूलों में देखें, तो 1/s पावर 5 आपको ये वाला फंक्शन दे सकता है। किस तरह आपने इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, आपको फार्मूले अच्छी तरह से आने चाहिए। अब देखिए 1/s पावर 5 को मैं 4 + 1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो 1/s पावर 4 + 1 मीन्स कि ये आपके पास 1/s पावर n + 1 की फॉर्म है। और फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे n फैक्टोरियल भी आता है। सो इट मीन्स कि मेरे पास ये फार्मूला कब कंप्लीट हो सकता है? जब 4 का फैक्टोरियल ऊपर गिवन हो। लेकिन यहाँ पे तो 4 फैक्टोरियल मिसिंग है, तो ख़ुद से जब हमने 4 फैक्टोरियल को अप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल पे। तो ये हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल लैप्लास इन्वर्स 4 फैक्टोरियल ओवर s पावर 4 + 1। 1/4 फैक्टोरियल एज इट इज़। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 4 फैक्टोरियल ओवर s पावर 4 + 1 किसके इक्वल होगा? t पावर 4। क्यों? क्योंकि लैप्लास ऑफ t पावर 4 इक्वल होता है 4 फैक्टोरियल ओवर s पावर 4 + 1। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? t पावर 4। तो इसके लिए आपको इन फार्मूलों को समझना, इनको याद करना, इनके इन्वर्स का कंसेप्ट जो भी मैंने आपको दिया वो समझना बहुत ज़रूरी है कि लैप्लास ऑफ tn इक्वल है n फैक्टोरियल ओवर s पावर n + 1 के, तो इसका इन्वर्स इक्वल हो जाएगा t पावर n। तो यहाँ पे वही चीज़ है, सिर्फ n की जगह पे 4 गिवन है।
तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था हमें, लैप्लास इन्वर्स 1/s⁻5। सो इट मीन्स कि हमारे पास एफ ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल आता है, 1/4 फैक्टोरियल इंटू t⁻4। ये एफ ऑफ टी क्यों कहा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है इक्वल टू एफ ऑफ एस, लेकिन जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो वो हमें फंक्शन देता है एफ ऑफ टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टी वेरिएबल को कन्वर्ट करता है एस की फॉर्म में, इन्वर्स ऑफ लैप्लास क्या करता है, एस को कन्वर्ट करता है टी की फॉर्म में। तो ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 64 को फाइंड आउट करना है। इस 64 को मैं 8² की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब 1/s² + 8², आप देखें यहाँ पे तो आपको कॉस के लिए अगर देखें तो आपको s गिवन है, जबकि हमारे पास एग्जांपल में एक कांस्टेंट नंबर है, s नहीं है। इसमें माइनस आता है, जबकि हमें तो प्लस गिवन है। तो आप कंपेयर करें s² + a² और ऊपर एक कांस्टेंट नंबर, ये वाली फॉर्म कन्वर्ट हो रही है। ये और बात है कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो है वो 1 गिवन है, जबकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो यहाँ पे नंबर होगा वही हमें न्यूमरेटर में चाहिए। तो यहाँ पे नंबर 8 है जो न्यूमरेटर में मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। याद रखें हम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एस वेरिएबल के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए कॉस के फार्मूले को हमने यहाँ पे पुट नहीं करना। बहुत ख्याल रखना है कि हमें न्यूमरेटर में सिंपल नंबर गिवन है या हमें एस गिवन है। इसमें हमें नंबर गिवन है तो हमने इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, तो 1/8 इंटू, इसको मैं साइन 8t की फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि साइन kt इक्वल है लैप्लास इन्वर्स ऑफ k/s² + k²। तो k की जगह यहाँ 8 गिवन है, तो फंक्शन t किसके इक्वल हो गया, 1/8 साइन 8t। तो ये आपके पास मेथड है लैप्लास के इन्वर्स को फाइंड आउट करने का। अगर हम इसकी थर्ड एग्जांपल देखें तो लैप्लास इन्वर्स 3s + 5/s² + 7। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी की बेस पे मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ। 3s/s² + 7 के साथ अलग कर दिया लैप्लास इन्वर्स, 5/s² + 7 के साथ अलग कर दिया। 3 एज अ कोफिशिएंट बाहर, यहाँ पे 5 एज अ कोफिशिएंट बाहर। अभी आपने पीछे जो फार्मूले किए हैं तो उसमें क्या है, अगर ऊपर s गिवन होता है तो ये कॉस का फार्मूला है, अगर k या सिंपल कांस्टेंट गिवन होता है तो ये साइन का फार्मूला है। तो कॉस का फार्मूला क्या है, s/s² + a²। तो यहाँ पे 7 गिवन है, इसका स्क्वायर हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, √7 होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया है cos √7t। इसमें अगर आप देखें तो s² + a² और ऊपर a होना चाहिए जो मिसिंग है। सो इट मीन्स कि हमारे पास √7 ऊपर मिसिंग है, तो उस √7 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो ये साइन का फार्मूला बनता है। तो आपके पास इसका जो फंक्शन ऑफ t आता है वो क्या है, 3 cos √7t + 5/√7 sin √7t। तो इन मेथड्स के थ्रू और स्पेशली इन फार्मूलों के थ्रू इजीली आप लैप्लास का जो इन्वर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर हम एक और एग्जांपल इसकी करें तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² - 48/s5। लिनियरिटी प्रॉपर्टी की बेस पे सेपरेट किया इसको, s² को 1 + 1 की फॉर्म में और 5 को 4 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देख के हमें फ़ौरन याद आएगा इसका फार्मूला कि ये तो t⁻n की फॉर्म है, जहाँ पे n + 1 की फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, n⁻n + 1। इसका मतलब है यहाँ पे 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल होना चाहिए जो मिसिंग है। तो 4 फैक्टोरियल के साथ हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। यहाँ तो खैर 1 के साथ ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया हमारे पास t⁻1 के लिए और ये फार्मूला हो गया हमारे पास t⁻4 के लिए।
तो इससे आ गया लैप्लास इन्वर्स t -48/24, इसको ओपन कर लिया 4 फैक्टोरियल को, और ये हो गया लैप्लास इन्वर्स ऑफ 4 फैक्टोरियल ओवर s पावर 4 + 1, ये हो गया हमारे पास t पावर 4। तो फंक्शन ऑफ t आता है t माइनस, सिंप्लीफाई किया तो 2t पावर 4, जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी गिवन होंगे कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 3s। अगर हम इसमें s को कॉमन लें तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगी। तो पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, a एंड b की वैल्यूज़ आ गई, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, तो अब आपके पास लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s × s + 3 किसके इक्वल आता है? लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/3s, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1/3, b की वैल्यू क्या है -1/3, तो यहाँ आता है -1/3s + 3। लिनियरिटी प्रॉपर्टी की बेस पे सेपरेट किया लैप्लास इन्वर्स को। 1/3 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, तो 1/s किसका लैप्लास था? 1 का, तो इसका इन्वर्स क्या हो गया 1 -1/3। अब यहाँ देखिए 1/s + 3 आपने फार्मूला किया था 1/s माइनस a की फॉर्म में, तो अगर मैं इसको माइनस में कन्वर्ट करूँ तो प्लस को माइनस इंटू माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास फार्मूला कन्वर्ट हो गया 1/3 e पावर -3t, जो कि फार्मूला क्या था 1/s माइनस a इक्वल टू e पावर -8t, तो a की जगह पे -3 है, तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया 1/3 -1/3 e पावर -3t की फॉर्म में। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि हम किस तरह से लैप्लास के इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।